हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मीनूज़ लाइफ। कैसे हैं आप सब बताइएगा। मैं बहुत अच्छी हूँ। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन है उसे ज़रूर से ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो आज शुरू करते हैं। तो आज फिर से वीडियो बन रहा है सितारा जी पर, क्योंकि कल कल दिवाली था, इसलिए कल हमारे पास मतलब मेरे पास या बहुत से लोगों के पास जिनके भी त्योहार होते हैं टाइम नहीं था कि वीडियो बना पाएँ, तो मुझे भी कल टाइम नहीं था, तो सॉरी कल वीडियो नहीं आ पाया। बट आज मैं कल के ही वीडियो का बताती हूँ। मैं आज आप लोगों को कल के वीडियो के बारे में ही बात होगी। कल हमने देखा कि सितारा जी की वीडियो आई थी। वीडियो को जब उन्होंने शुरू करा तो उन्होंने बर्थडे की तैयारी शुरू करी। अपनी बड़ी बेटी और छोटी बेटी दोनों की वीडियो की तैयारी उन्होंने एक साथ शुरू करी, क्योंकि लास्ट मंथ जब इनकी बड़ी बेटी का वीडियो था, बर्थडे था, तब इनके हस्बैंड की उस समय शादी थी। तो इस वजह से वो थोड़ी अपसेट थी और उन्होंने बर्थडे नहीं मनाया था। बर्थडे नहीं मनाया था तो इस बार उन्होंने 1 मंथ मतलब सिर्फ़ आगे-पीछे मंथ का अंतर है और डेट उन्होंने बताया शायद सेम ही है। तो इन्होंने वो सोचा कि छोटी वाली के साथ ही इसका बर्थडे भी मना दिया जाए, क्योंकि दोनों तो भी बच्चियाँ ही हैं। और खुशी-खुशी इन्होंने तैयारी शुरू की अपने, क्योंकि अब ये बोल रही थी कि मुझे क्या है, मेरी लाइफ़ में तो अब मुझे बच्चों की खुशी में ही खुश रहना है। और ये सोचकर इन्होंने तैयारी शुरू की वीडियो की। चलो बर्थडे की तैयारी शुरू हुई। इन्होंने अपने हस्बैंड को बुलाया कि आप आइए, हम लोग बर्थडे के लिए चलेंगे। इनके हस्बैंड भी आए, ठीक है। इनके हस्बैंड के आने के बाद इन्होंने क्या बताया कि बार-बार इनकी जेठानी के यहाँ से फ़ोन आने लगे कि चौसर जो हैं इनकी सौतन, उसकी तबीयत ख़राब हो गई है। बार-बार उनकी जेठानी के मतलब बार-बार फ़ोन कर रही हैं। मतलब प्लान था, सोचिए किस तरह से प्लान था। बार-बार फ़ोन कर रही हैं कि आ जाओ इसकी तबीयत बिगड़ गई है, आ जाओ इसकी तबीयत बिगड़ गई है। और इनके हस्बैंड जो हैं वो जाना चाह रहे थे, मगर वो सोच रहे थे कि मैं पहले शॉपिंग करा दूँ उसके बाद जाऊँ। लेकिन फिर भी उनकी जेठानी भी जो है वो भी काफ़ी शातिर हैं, इस चौसर की तरह वो भी काफ़ी शातिर हैं। उन्होंने क्या करा कि फिर अपने लड़के को उन्होंने भेज दिया। लड़के को भेज दिया कि आप जाओ बुला कर लाओ कि कौसर की तबीयत ख़राब हो गई है। चौसर चौसर कौसर की तबीयत ख़राब हो गई है। चाल चाल चलती है ना, इसलिए ऐसा नाम पड़ा था। ठीक है, वो बुलाने भी आ गए। जब बुलाने आ गए तो इनके हस्बैंड थोड़े घबरा गए और ये लोग चले गए पहले उसे देखने के लिए ही, मार्केट जाने से पहले उसे देखने चले गए। वो तो अपनी जेठानी के यहाँ बहुत कम जाती हैं सितारा जी, पर वो वहीं पड़ी रहती है, क्योंकि वहाँ पर उसे गेम खेलना होता है ना, प्लान तैयार करना होता है, शातिर एकदम शातिर बुद्धि रचनी होती है वहाँ पर, और वहाँ से उसे बुद्धि भी मिलती है उसी तरह से एकदम शातिर सी, तो चली जाती है ये। तो उसके बाद फिर जब ये लोग जाते हैं तो वो क्या करती है, चादर ओढ़कर पड़ी रहती है, उठती ही नहीं है। बुलाते रहते हैं, पूछते रहते हैं, वो कुछ बोलती ही नहीं है, जवाब ही नहीं देती। और यहाँ तक कि इन्होंने ये भी बोल दिया कि ये बेहोश हो गई, हम लोगों ने उठाकर इसे रखा। अगर ये इतनी बेहोश हो गई थी, तो आप लोग जो बुलाने भेजे इनके हस्बैंड को, आप लोगों को तो खुद ही इन्हें हॉस्पिटल लेकर चला जाना चाहिए था, तुरंत के तुरंत। जब इन्होंने बोला भी कि हॉस्पिटल चलो, इनके हस्बैंड ने बोला, तो फिर वो बोल रही मुझे नहीं जाना है, मुझे अभी थोड़ा ठीक लग रहा है, मैं आराम करूँगी। भैया जब इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, तब तो तुम्हें जाना चाहिए था। तुम्हें हस्बैंड को वापस बुलाने के लिए तुम आ रही थी, तो परेशान थी और तुमने बुला भी लिया, और तुम्हारा गेम तो उसी समय और ज़्यादा ख़राब हो गया कि जब तुमने देखा कि साथ में सितारा जी भी आ गई हैं। उसके बाद फिर तुम मुँह बना ली, तुम गई नहीं, गुस्सा हो गई। तो शायद कहीं न कहीं इनके हस्बैंड भी समझ ही गए कि वो नाटक कर रही है, उसके बाद इन्हें शॉपिंग के लिए लेकर चले गए। बट शॉपिंग करते हुए भी मन तो ख़राब हो गया ना, खुशी-खुशी जिस चीज़ के लिए निकल रही थी, इनका मन तो ख़राब हो गया ही। इतना ज़्यादा गेम प्लान कर रही हो, पहले इनकी ज़िंदगी में तुमने आग लगाई, इनकी खुशियाँ छीनी, मतलब सितारा जी की खुशियाँ तुमने छीनी। अब तुम एक नागिन की तरह बच्चे की खुशियाँ भी छीनने के लिए तैयार हो। तुम्हें शर्म नाम की चीज़ नहीं है। पहले भी तुमने क्या किया था कि बच्ची को एक मिट्टी के वहाँ पर छोड़ दिया था, बच्ची खेल रही थी, वहाँ पर खेलते-खेलते सो गई थी। कल जाके तो वो बच्ची 2 साल की हुई है, इतनी छोटी बच्ची, कल जाकर 2 साल की हुई है। वैसी बच्ची को भी तुमने छोड़ दिया था, और भगवान ना करे मतलब तुम्हारे खुद के बच्चे होंगे, जब तुम्हारे बच्चों के साथ कोई इस तरह करेगा तो तुम्हें कैसा लगेगा? ये बताओ। पहले भी तुमने बच्चों के साथ गलत किया है, और अब जब खुशी-खुशी बच्चों का बर्थडे मनाया जा रहा है, एक का बर्थडे तो नहीं ही हो पाया था समय पर, क्योंकि तुम्हें तुम्हारी खुशियाँ चाहिए थी, तुम्हें शादी करनी थी और उस समय नहीं हो पाया। अब जब दोबारा दूसरी बच्ची का बर्थडे आया और साथ में दोनों बच्ची का बर्थडे मनाने के लिए बोला जा रहा है, तो तुम उस पे भी ग्रहण लगाने को तैयार हो गई। कितनी बेशर्म टाइप की तुम हो, तुम्हें शर्म नाम की चीज़ नहीं है। तुम्हें
इतना सा भी इंसानियत भी एक चीज़ होती है, तुम्हारे अंदर तो इंसानियत भी नहीं है, ममता तो तुम्हारे अंदर है ही नहीं। ममता अगर तुम्हारे अंदर होती तो सबसे पहले तो तुम किसी का घर ही नहीं तोड़ती, बच्चों को खुशियाँ छीननी नहीं थी। पति तो तुमने छीन ही लिया किसी का, अब बच्चों से उनके बाप छीनने की भी तैयारी में हो। सितारा जी अपने बच्चों और उनके फादर की बॉन्डिंग को बरकरार रखने के लिए उन्हें बुलाती हैं, उन्हें काम करती हैं और उन्हें चाहती हैं कि बच्चे और उनके पिता हमेशा मिलते-जुलते रहें ताकि इनके आपस में बॉन्डिंग रहे। ऐसा ना हो कि बच्चे उनके फ़ादर से दूर हो जाएँ, ऐसा ना हो, इसलिए वो उन्हें बुलाती हैं। बट तुम नहीं चाहती हो कि वो जाए, वो रहे। तो अरे भैया, तुम जब तुम शादी कर रही थी तो तुम्हें पता था ना कि तुम्हारा पति कुछ नहीं करता है। वो एकदम बेकार आदमी है, 3 बच्चों का बाप है। वो तो खुद सितारा के टुकड़ों पे पलता है, तुम्हें क्या पालेगा? तुम्हारी तो औकात मतलब कुछ भी नहीं थी, ना ही तुम्हारे खानदान की औकात रही होगी। इसलिए तुम्हारी शादी एक 3 बच्चों के बाप और निकम्मे इंसान के साथ कर दिया गया। उसमें भी तुम्हारे इतने नखरे हैं और तुम गेम प्लान करती हो और वो जो तुम्हारी जेठानी है, तुम्हारी अब सितारे जी की जेठानी तो वो रही नहीं ना क्योंकि अब जब वो तुम्हारे साथ मिल गई है, तो वो उनकी जेठानी तो रही नहीं। तो तुम्हारी जो जेठानी है, वो मतलब कौसर की जो जेठानी बन चुकी है, वो भी इस तरह से कर रही है, शर्म नहीं आ रही है? तुम सब लोग मिलकर एक औरत की खुशियाँ, उसके बच्चों की खुशियाँ छीनने पर तुले हुए हो। तुम लोगों में शर्म नाम की थोड़ी भी चीज़ नहीं है। कितने भारी मन से उन्होंने खरीदारी करी। खरीदारी करके जैसे ही घर आए, बैठकर जब हम लोग कुछ भी शॉपिंग करते हैं, हस्बैंड, वाइफ, बच्चे सब मिलकर जब हम लोग शॉपिंग करते हैं, तो वहाँ पर तो हम लोग चूज़ करके ले लेते हैं। लेकिन घर आकर वापस एक नज़र हम लोग सारी चीज़ें देखते हैं ना कि हाँ, ये चीज़ बहुत अच्छा है, वो चीज़ बहुत अच्छा है। हर चीज़ हम लोग देखते हैं। अपनी की हुई शॉपिंग हम लोग घर आकर भी देखते ही देखते हैं। हर कोई देखता है। ये ह्यूमन नेचर है कि हम जो चीज़ लेकर आए हैं, वो कितना अच्छा लग रहा है। मार्केट में तो इतनी सारी चीज़ों में से हमने चुना, अब घर में जब हम लोग लेकर आ रहे हैं, तो वो कैसा लग रहा है। वो चीज़ें तक उनके हस्बैंड नहीं देखे और यहाँ इन्हें छोड़कर चले गए और उसके बाद इनकी बर्थडे की तैयारी अपना ये कर रही हैं और वो नाटक कर रही हैं। इतनी नाटक, कितनी नफ़रत भरी है भई तुम्हारे मन में? कितनी नफ़रत भरी है कि तुम्हें बच्चों की भी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही है? तुम इस तरह की इस इतने गंदे लेवल पर आ गई हो, जबकि अभी तुम्हारी शादी को सिर्फ़ 1 मंथ हुए हैं। सिर्फ़ 1 मंथ पर तुम इतने गंदे लेवल पर आ गई हो। काम तो तुम कुछ करती नहीं हो, तुम्हारा पति कर रहा है, जो कि कभी भी उसने सितारा जी की हेल्प नहीं करी थी। सितारा जी ये भी बोल रही थी कि उनकी भी तबीयत कई बार ख़राब हुई, वो खुद जाती थी, तो उन्हें इस चीज़ से रोना आ गया। कल वो बहुत रोई हैं इस चीज़ से कि उसका हस्बैंड जो उसे कभी नहीं लेकर गया, वो तुम्हें लेकर जा रहा है। तुम्हें बहुत ज़्यादा वो दुलार दिखा रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो भी तुम इतना गेम खेल रही हो, शर्म नहीं आती है तुम्हें? कैसी औरत हो तुम? तुम्हारे भी कल को बच्चे होंगे या क्या ऐसा होना चाहिए तुम्हारे साथ कि तुम्हारे पति को कोई और भी पसंद आ जाए, और वो तुम्हारे सर पर लाकर उसको बिठा दे। मुझे नहीं लगता है कि जितनी मतलब टैलेंटेड सितारा हैं या जितनी उन्होंने सब्र रखी है या अपने बच्चों के लिए जो वो बर्दाश्त कर रही हैं, वो तुम कभी लाइफ में कर पाओगी। मुझे ऐसा नहीं लगता है, तुम कभी कर पाओगी। लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा होना चाहिए, जैसे को तैसा मिलना चाहिए क्योंकि कर्मों का फल तो मिलता ही है, तो तुम्हें मिलना ज़रूर चाहिए। तो हम सब तो दुआ करेंगे कि तुम्हारे सर पे भी कोई आकर इस तरह से बैठे और तुम्हारी तरह गंदा गेम खेले। तुमने ये जता दिया, दिखा दिया कि सौतेली माँ ही होती है। तुमने किस तरह से गंदा व्यवहार किया है एक बच्चे के साथ। एक बच्चे को खुशी छीनने की तुमने कोशिश करी है। तुम्हारे अंदर शर्म नाम की चीज़ नहीं आई। कल त्योहार था हमारा, फिर भी मैं सोच में पड़ गई थी। मैं काम में लगी हुई थी, लेकिन काम में फिर मैं भूल गई। भूल क्या गई मतलब दिमाग अपने काम से हट गया। लेकिन जैसे ही आज मन शांत हुआ, फिर से मैंने सोचा कि मुझे तो वीडियो बनाना ही था इस मैटर पर, तो फिर से मैं वीडियो बनाने बैठ गई। फिर मैंने दोबारा देखा वीडियो को कि मैंने अगर कुछ भी गलत सुना हो तो शायद मैं अपने वीडियो में गलत ना बोलूँ। लेकिन मैंने फिर से सुना और फिर से सारी चीज़ें देखकर मुझे बड़ा बड़ा दुःख हुआ कि औरत ऐसी भी हो सकती है कि एक बच्चे की, एक औरत की दूसरे की खुशी छीनना, उसके घर को उजाड़ना, इस तरह की हरकत तुमसे इतना बर्दाश्त नहीं हुआ कि एक आदमी जो अपने अपने ही बच्चों के पास सो गया था एक रात के लिए, तुमने वो दिन अलग तमाशे करे। तुम भाग-भाग के चली जाती हो अपनी जेठानी के यहाँ पर, वहाँ कभी रुकती ही नहीं हो, ना घर का कोई काम करती हो। तुम क्या कोई 6 महीने की बच्ची हो कि तुम्हारा पति तुम्हें खिलाता है, करता है और इतनी सारी चीज़ें, स्कार्फ़ वग़ैरह ये सब कौन लाकर दे रहा है? क्या तुम्हारा पति लाकर दे रहा है? नहीं, वो तो किसी लायक ही नहीं है कि तुम्हें कुछ लाकर दे। जो तुम्हें लाकर दे रहा है तुम उसके ऊपर ही ऐंठन दिखा रही हो। तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए। शर्म आनी चाहिए जो तुमने अपना कल नागिन वाला रूप दिखाया है।
अब तुम्हारे कलेजे पे तो कितने सांप लौटे होंगे ये तो तुम ही जानती हो, और हमें भी कुछ ना कुछ अंदाज़ा तो हो ही रहा है कि तुम कितनी किस हद तक गिरी हुई हो और किस हद तक गिर रही हो। पहले तो हमने बहुत सुना था तुम्हारे बारे में कि तुम बड़ी अच्छी हो, बड़ी अच्छी हो, बड़ी अच्छी हो। ये क्या तुम्हारी अच्छाई है कि किसी बच्चे की खुशी छीनना? ये तुम्हारी अच्छाई है? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। कल को तुम्हारी भी औलाद होगी, तब तुम तैयार रहना, जब तुम्हारी औलाद से मतलब तुम्हारी औलाद की खुशियों को छीनने के लिए कोई आएगा तो तुम तैयार रहना इस चीज़ के लिए। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मुझे बताइएगा मैंने कैसा मतलब मैं जो भी बोलती हूँ वो सही है या नहीं है, आप लोगों को और क्या देखना है सितारा जी के मैटर पे तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। कोई और भी व्लॉगर हो अगर जिस पे आप वीडियो देखना चाहते हो तो मुझे उनका भी सजेस्ट करिएगा, ताकि मैं उनके बारे में भी आप लोगों को अपनी राय रख सकूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।